नमस्कार। जो इंसान अपने जीवन में सुख, आनंद, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य तथा सफलता चाहते हैं, उन्हें 6 दोषों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इन 6 दोषों पर नियंत्रण करने से जीवन सुखी एवं सफल होते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिए हैं, उसी प्रकार महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को राजकाज के संचालन के लिए कुछ नीति बताया। ये अलग बात है कि उन नीतियों का पालन नहीं करने से उसका परिणाम क्या हुआ, हम सभी जानते हैं। महात्मा विदुर की नीति को विदुर नीति के नाम से हम लोग जानते हैं। विदुर नीति में कहा गया है, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति निश्चिता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्यं दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष मनुष्य के जीवन को नरक के तरफ ढकेल देते हैं। इसलिए इस पर काबू पाना, नियंत्रण रखना अति आवश्यक। पहला दोष है निद्रा। जब काम करते करते हमारा शरीर थक जाते हैं एवं मन तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो उन्हें फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए, उन्हें फिर से ठीक करने के लिए नींद की आवश्यकता होती है। अत्यधिक निद्रा से हमारा मन शिथिल होता है, याददाश्त की कमी हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, मेमोरी पावर अर्थात याददाश्त शक्ति की क्षय होती है, उसमें पौरुषता की कमी आ जाती है, हृदय रोग तथा मधुमेह जैसे बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। मनुष्य अगर स्वस्थ हो तो 6 से 7 घंटे नींद पर्याप्त है। सोते समय जब हमारा ब्रेन वेव गामा वेव के स्थिति में होता है तो ठीक से नींद नहीं आती है। लोग लेटे लेटे करवट बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। उससे ऊपर बीटा वेव है, अल्फा वेव है, थीटा वेव है तथा डेल्टा वेव है। जब सोते समय हमारा ब्रेन का वेव थीटा एंड डेल्टा वेव के बीच में होता है तो मनुष्य को गहरी नींद होती है, जिसे इंग्लिश में साउंड स्लीप कहते हैं। अगर ये गहरी नींद किसी भी इंसान को 5 से 6 घंटे या 7 घंटे हो जाए तो काफी है। दूसरा चीज है दिन में सोना तथा रात में जगना शरीर और मन के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि दिन में हमारे ब्रेन से जो रस क्षरण होता है उसको सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन के अत्यधिक क्षरण से हमारा ब्रेन
अत्यधिक जागृत होता है। इसलिए दिन में सोने से गहरी नींद नहीं आती। थोड़ा आराम करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन सोने से मन सुस्त हो जाता है, मन डल होता है। और रात में गहन अंधकार में हमारा मस्तिष्क से जो ग्रंथि रस क्षरण होता है, उसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो हमें शांति एवं मन को पुनः फ्रेश करता है। इससे हमारा नर्व तंतु, नर्व सेल्स, नर्व सिस्टम, नर्व्स फाइबर सही से काम करता है। इसलिए चेष्टा करना चाहिए कि जरूरत नहीं हो तो हम दिन में ना सोएं। शास्त्र में कहा गया है हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर को रख के सोना चाहिए। इससे नींद अच्छी होती है तथा शरीर पर इसका प्रभाव अनुकूल होता है। नींद बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, परंतु जरूरत से ज़्यादा सोना यह हानिकारक है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। कितनों भी अच्छा क्यों न हो, एक सीमा से ज़्यादा करना उसका परिणाम सदैव विपरीत एवं बुरा ही होता है। इसलिए नींद पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ऊबना, ड्राउजीनेस। ये हुआ शाब्दिक अर्थ। इसका आंतरिक अर्थ होता है किसी भी काम में मन नहीं लगना, रुचि नहीं होना, दिलचस्पी नहीं होना। इसीलिए ऐसे इंसान को किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है। मन लगाया जाएगा, चेष्टा करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऊब जाता है, मन कहीं और घूमने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए हम जो भी करें उसे ध्यानपूर्वक करें, दिल लगा के करें। तीसरा है भय। भय मनुष्य का जन्मजात वृत्ति है। भय वृत्ति के अत्यधिक होने से मनुष्य कभी किसी भी अवस्था में संतुलित नहीं हो रह पाते हैं। इसलिए इस वृत्ति पर नियंत्रण पाना चाहिए। समाज में अक्सर देखा जाता है भय वृत्ति को ऊपर से थोपा जाता है, उस पर कुसंस्कार डालकर आरोपित किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। हम बचपन से ये मन में डालते हैं भूत, पिशाच, डायन, उस पेड़ में ये है, उस जगह में वो है, ऐसा करने से ये होगा, वैसा करना, मतलब इतने सारे भय हम मन में उत्पन्न कर देते हैं कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। वही आगे चल करके हर चीज में सर्वप्रथम भय को ही देखता है। अगर परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ भय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ भय, कोई काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं वहाँ भय। वो जीवन में कभी संतुलित रह ही नहीं पाते हैं। इसलिए भय वृत्ति बहुत ही विनाशकारी है। भय के कारण मनुष्य सत्य को जीवन में नहीं अपना पाते हैं, अच्छे रास्ते पे नहीं चल पाते हैं।
तो इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए मनुष्य को ये सोचना चाहिए, भय किसका, हमें तो एक दिन मरना ही है, इसलिए क्यों नहीं हम अच्छा करके मरें। इसलिए भय वृत्ति पर नियंत्रण नहीं करने से मनुष्य सफल नहीं हो सकते। क्रोध, क्रोध विनाश का दूसरा नाम है। जिस व्यक्ति पर क्रोध बहुत अत्यधिक व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप वो हमेशा मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं उसमें विवेचनीय शक्ति, विवेक का क्षय हो जाते हैं, वो अच्छे बुरे को भूल जाते हैं, उसमें बुद्धि का विनाश हो जाता है और उस अवस्था में वो जो करना चाहिए वो ना करके कुछ और कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध करने से शरीर और मन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अत्यधिक क्रोध करने से हमारा लाखों लाख सेल्स पल भर में मर जाते हैं। इसलिए क्रोध जितना कम से कम हो सके नियंत्रण में रहे तो ये हमारे शरीर और मन के लिए बहुत ही अच्छा है। आलस्य, शास्त्र में कहा गया आलस्यं ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानरी, अर्थात मनुष्य के शरीर के लिए आलस्य से बड़ा कोई दूसरा दोष नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। इसलिए आलसी व्यक्ति वो ख्याली पुलाव पकाते हैं, वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। कुछ भी करने की चेष्टा करते हैं लेकिन आलस्य के कारण वो आगे नहीं बढ़ते हैं, उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा, मतलब सोचते रहेंगे। ऐसे आदमी केवल बातों के धनी होते हैं लेकिन वास्तविकता में वो बहुत ही कमजोर होते हैं। वास्तविक धरातल पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आलस्य को जितना हम नियंत्रण में रखेंगे उतना ही हम सफल होंगे। और छठा दोष है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है काम को टालना। जो काम हमें आज करना है, अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कभी कर, इस तरह का टालते रहने को दीर्घ सूत्रता कहते हैं। इस प्रकार के मानसिक ग्रस्त लोग कभी जीवन में ना समय पे कुछ कर पाते हैं और अंततः पश्चाताप ही करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है शुभस्य शीघ्रम और शुभस्य कालः। जो हमें करना है, जो हमारे लिए शुभ है, उसको जितना जल्दी हम कर सकें उतना ही अच्छा है, और जो अशुभ है उसको जितना ही हम दूर रखें टाल मटोल करके उतना ही अच्छा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। कौन जानता है कल क्या होगा। इसलिए कल के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना ही अच्छा है। जो करना है तो कल के बजाय हम आज ही उसको करके निपटा लें, समाप्त कर लें। कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए दीर्घ सूत्रता ही
मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है। जो लोग इन तमाम दोषों को नियंत्रण में रख करके जीवन में आगे बढ़ने का चेष्टा करेंगे, चेष्टारत रहेंगे, उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जीवन में हर क्षेत्र में सफल ही सफल होंगे। उस पर परमात्मा का भी विशेष कृपा होगी और सफलता उनकी चरण छूएगी।